अब उल्टा भारत ने भेज दी है रूस को एक बड़ी वाली लिस्ट। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी जनता का भूख मिटाने के लिए रूस के साथ ये कैसा सौदा कर लिया। जानेंगे रूस और पाकिस्तान के बीच हुए सौदे के बारे में। तो वहीं अचानक से पुतिन क्रीमिया पुल पर कार लेकर क्यों पहुंच गए हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो क्रीमिया पुल है ना, ये क्रीमिया पुल रूस के लिए शान का प्रतीक माना जाता है। 2019 में 19 किलोमीटर लंबा ये पुल बनकर तैयार हुआ था। ये शानदार इंजीनियरिंग का नमूना रहा है। ये पुल ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ता है। इस पुल को बनाने में रूस को करीब 3.7 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे। क्रीमिया को ईंधन, भोजन और कई चीजें पहुंचाने के लिए ये पुल बहुत जरूरी था। आप ऐसे समझिए कि क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला ये पुल था। पहली बार साल 2018 में जब इस ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, तब पुतिन ने ना खुद ट्रक चलाकर बड़े जोश से इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। लेकिन उसके बाद अभी हाल की लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में यूक्रेन ने इस पुल को अक्टूबर में तबाह कर दिया। 19 किलोमीटर लंबा ये पुल रूस के लिए जो बेहद खास था, वो यूक्रेन के निशाने पर आ गया। रूस को यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा करने में इस पुल ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, मददगार साबित हुआ था। इस ब्रिज को रूसी ताकत का प्रतीक माना जाता है। अरबों की लागत वाले इस पुल को रूस की शान के रूप में देखा जाता है। यही नहीं, इस पुल के टूटने से रूसी राष्ट्रपति इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने कह दिया था कि ये एक आतंकवादी वाला काम है। क्रीमिया ब्रिज जो वास्तव में दो पुल है, एक सड़क के लिए और दूसरा रेल के लिए। सड़क ब्रिज के कई संरचनाएं हैं। अब इसमें एक हिस्से पर हमला हुआ था, ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया था, लेकिन दूसरी तरफ से ईंधन ले जा रहे रेलवे के 7 डिब्बों में भी आग लग गई थी, जिसकी वजह से दोनों ही डैमेज हो गया था। वैसे आपको बता दें, हाल ही में पश्चिमी मीडिया में ये खबर फैली कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घायल हो गए हैं। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्रीमिया ब्रिज पर खुद मर्सिडीज कार से ड्राइव करके सारी अटकलों को साफ कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति। यहाँ पर इन्होंने बिल्डरों से बातचीत भी की और ये जो डैमेज हुआ था, इसकी रिपेयरिंग को भी देखा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और पाकिस्तान के बीच भी कुछ नई डील हो रही है। इसका दावा किया है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसद्दिक मलिक ने। इसने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन सरकार उनके देश को डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल देने को राजी हो गई है। वैसे आपको बता दें, हाल के दिनों में पाकिस्तान गया हुआ था और इसने कहा था हमें उसी तरीके से सस्ता तेल दो जिस तरीके से सस्ता तेल भारत को दे रहे हो, 30 से 40% का डिस्काउंट दे। तब रूस ने ये कहा था नहीं, हम आपको तेल दे ही नहीं सकते हैं, हमारे पास अभी प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं है। पाकिस्तान को आखिरकार लौटा दिया था रूस ने। खैर, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस और पाकिस्तान के बीच एक नया समझौता जरूर हुआ है, जिसे पाकिस्तान की संसद द्वारा भी क्लियर कर दिया गया है और आखिरकार रूस ने भी इसे क्लियर कर दिया है, और वो है 4,50,000 टन गेहूं का, और ये गेहूं दे रहा है रूस। लेकिन अब यहाँ पर भी किंतु परंतु लगा हुआ है, और ये किंतु परंतु ये बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से मजबूर हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान खुद भी गेहूं उपजाता था, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ आया, उस बाढ़ ने गेहूं की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और बाढ़ के बाद जो आर्थिक तबाही आई, वो आर्थिक तबाही अभी तक ठीक नहीं हो रही है। महंगाई दर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और महंगाई दर बढ़ने की वजह से लोगों के बीच आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। तेल के दाम बढ़ाने का असर भी नहीं दिख रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन जनता के बीच बदलाव और गुस्सा जरूर आ रहा है। अब ऐसे में जनता की भूख मिटाने के लिए एक ही साधन था, और वो साधन था रूस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब रूस गए थे, तब भी उन्होंने ये बहुत कोशिश की थी कि गेहूं और तेल की डील फाइनल हो जाए। हालांकि वापस लौटने के बाद इमरान खान ही सत्ता में नहीं रहे, तो गेहूं और तेल की डील तो वैसे ही बेकार हो गई।
पर ये जो डील हुई है ना, इस डील को सुनकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि रूस गेहूं देने के लिए तैयार भी हो गया है। किस कारण से तैयार हो गया है, वो कारण बड़ा ही पाकिस्तान के लिए अजीब है। पाकिस्तान ने बहुत ही सस्ते दर पर गेहूं खरीदा है, $372 पर टन के हिसाब से। वैसे आपको बता दें, इस डॉलर के हिसाब से जो उसने गेहूं खरीदा है, उस गेहूं की क्वालिटी के बारे में कहा जा रहा है कि रूस का इस क्वालिटी का गेहूं बहुत कम बिकता है। रूस ने भी यही सोचा कि चलो अपना स्टॉक क्लियर करना है। जो गेहूं कहीं नहीं बिकता है, अगर गेहूं पाकिस्तान खरीद लेता है और उसके लिए मुनाफा देता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं कहीं न कहीं पाकिस्तान को कम से कम जनता का पेट भरने के लिए कुछ तो मिल जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने लिस्ट भेज दी है रूस को। हाल ही में ये खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि रूस ने भारत को एक लिस्ट भेजी है जिसमें 500 आइटम के नाम है। इन 500 आइटम को रूस चाहता है कि भारत भेजे। दरअसल इसमें से कई ऐसे आइटम थे जिन पर प्रतिबंधों का डर भी था, क्योंकि ये पार्ट्स हैं, मिलिट्री पार्ट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। तो वहीं कुछ सामान्य चीजें भी थी, दैनिक जरूरत की चीजें भी थी। वैसे तो ये मौका भारत के लिए बहुत अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार घाटा है ना, व्यापार घाटा इस वक्त बहुत ज्यादा है। भारत खरीद तो रहा है, लेकिन इससे मुनाफा और फायदा रूस को ज्यादा हो रहा है, भारत को कम हो रहा है। व्यापार घाटा भारत बहुत लंबे समय तक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए भारत चाह रहा है कि रूस के साथ एक ऐसे संबंध बने जो लंबे समय तक रहे, और लंबे समय तक रहने के लिए व्यापार घाटा में कमी आनी जरूरी है। व्यापार घाटा में कमी भी आए, लेकिन ऐसे कोई आइटम्स न हो जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और पड़े। अब इसके लिए भारत की तरफ से भी कुछ इंडियन प्रोडक्ट के लिस्ट दिए गए हैं और कहा गया है कि हम रूस की मार्केट में आना चाहते हैं इन इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ, और कोशिश करना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच जो व्यापार घाटा है वो व्यापार घाटा कम हो, और इसके लिए आप हमें आने दो अंदर, ताकि दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट बढ़े और दोनों देशों का ये रिश्ता काफी लंबा चले। क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने हथियार खुद बनाने लगा है, तो ऐसे में भारत को रूस के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए दूसरा रास्ता तो चुनना ही होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।